बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा वाक़या शेयर करूँगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वाक़ये की तरफ। एक हामला औरत थी, उसके यहाँ एक बच्ची पैदा हुई। वो लड़की जिस दिन पैदा हुई तो उस औरत ने अपने गुलाम से कहा कि तुम कहीं से आग तलाश करके ले आओ। वो गुलाम बाहर निकला आग लाने के लिए, तो उसने देखा कि एक शख्स बाहर खड़ा है। तो उस शख्स ने गुलाम से पूछा कि क्या लड़की पैदा हुई है या लड़का। तो गुलाम ने बताया कि लड़की पैदा हुई है। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि ये लड़की बड़ी होकर 100 आदमियों के साथ बदकारी करेगी और उसके बाद इसकी शादी तुमसे कर दी जाएगी। ये बात सुनकर और इसकी मौत का बायस एक मकड़ी होगी। जब ये बात गुलाम ने सुनी तो उसने सोचा कि मैं आज ही इस किस्से को ख़त्म कर दूंगा ताकि मुझे इस लड़की से शादी ना करनी पड़े। और अंदर जाकर देखा तो उसकी माँ वहाँ नहीं थी और गुलाम ने उस लड़की के पेट पर छुरी मारी और वहाँ से भाग गया। जब उसकी माँ अपनी बेटी के पास आई तो उसने अपनी बेटी को इस हालत में पाया। उसने अपनी बेटी के पेट में टांके लगा दिए और उसका ज़ख्म ठीक हो गया। वक्त गुजरता गया और वो बच्ची बड़ी हो गई और ठीक हो गई। वो बहुत खूबसूरत थी। पूरे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की वही थी। लेकिन जब वो जवानी की उम्र में पहुंची, उसे बदकारी की लत लग गई और उसने कई आदमियों के साथ ज़िना किया, लेकिन उसे तादाद भी याद नहीं थी। दूसरी तरफ ये गुलाम अपने उस गांव को छोड़कर समुद्र के किनारे चला गया और वहां पर काम करना शुरू कर दिया। पहले तो ये पेट पालने के लिए काम करता था, लेकिन फिर अल्लाह ने उसे इतनी दौलत दी कि वो अमीर तरीन शख्स बन गया और उसके पास काफ़ी दौलत जमा हो गई। जब वो अपने गांव वापस आया तो वो बहुत अमीर था। उसने सोचा कि अब मैं गांव चला जाता हूँ, क्योंकि अब तक तो वो लड़की मर भी चुकी होगी। वो अपने गांव में वापस आ गया और गांव आकर उसने एक बूढ़ी औरत को कहा, आप मेरी शादी किसी खूबसूरत लड़की से इस गांव में करवा दीजिए तो मैं आपको उसका मुआवजा दूंगा। बूढ़ी औरत ये बात सुनकर सोचने लगी कि वो किससे उसकी शादी करवाए। आखिर पूरे गांव की सबसे हसीन लड़की वही लड़की थी जिसका पेट चीरकर वो गुलाम भागा था, लेकिन वो गुलाम ये बात नहीं जानता था। आखिरकार उसकी शादी उसी लड़की से करवा दी गई, क्योंकि वो लड़की निकाह पर रजामंद हो गई और उन दोनों की शादी हो गई। कुछ अरसे बाद जब वो एक दूसरे के साथ घुल मिल गए तो उस लड़की ने गुलाम से पूछा कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर कैसे आए। तो उस गुलाम ने उसे सारा किस्सा सुनाया कि मैंने एक लड़की का पेट फाड़ा था और मैं यहाँ से चला गया था। तो उसकी बीवी ने कहा कि मैं ही वो लड़की हूँ जिसका पेट फाड़कर तुम यहाँ से गए थे। जब गुलाम को यकीन नहीं आया तो उसकी बीवी ने उसे छुरी का निशान भी दिखाया। तो अब गुलाम को मुकम्मल तौर पर यकीन आ गया। तो उसने अपनी बीवी से कहा कि अगर तुम वही लड़की हो तो मुझे तुम्हारे बारे में एक और बात भी मालूम है। तो उसकी बीवी बोली कि वो क्या बात है। तो गुलाम ने उसे बताया कि मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया था कि तुम 100 मर्दों के साथ जिना करोगी। तो उस लड़की ने कहा कि हाँ, ये गुनाह तो मुझसे हुआ है, लेकिन मुझे तादाद याद नहीं। आखिर गुलाम ने ये बात कही कि ठीक है, जो कुछ भी तुमने किया वो मादी था, लेकिन अब तुम मेरी बीवी हो और मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक खूबसूरत महल तामीर करवा देता हूँ ताकि कीड़े मकोड़े उस महल तक पहुँच ही ना सके। अमीर होने की वजह से उस गुलाम ने अपनी बीवी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत महल तामीर करवाया जहाँ पर कीड़े मकोड़े पहुँचने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो दोनों इसी तरह ज़िंदगी बसर कर रहे थे कि एक दिन
उस लड़की को एक मकड़ी देखी तो वो बोली कि लगता है कि मेरी मौत का वक्त करीब है, और उसने उस मकड़ी को उठाकर अपने पाँव पर रखा। मकड़ी का जहर उसके नाखून के दरमियान फंस गया और उसके अंगूठे के नाखून के दरमियान फंसने की वजह से उस लड़की की मौत हो गई। तो मोहतरम नाज़रीन, इस वाक़ये से हमें ये बात पता चलती है कि तकदीर में जो लिखा गया है वो हम नहीं पलट सकते, चाहे हम जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हम तकदीर में लिखी गई चीज़ों का कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि गुलाम ने पूरी कोशिश की कि उस लड़की को मार दे, लेकिन वो लड़की उसकी तकदीर में लिखी जा चुकी थी, तो वो चाहते हुए भी उसे नहीं मार सका, और जो कुछ उसे बताया गया था सेम वैसा ही हुआ। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।